हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स के अध्याय 3 से संबंधित है। अध्याय 3 का नाम है फ्रिज का वायरिंग। फ्रिज के वायरिंग में हम लोग ये जानने वाले हैं कि सिंगल डोर, डबल डोर, चाहे किसी भी प्रकार का फ्रिज हो तो उसमें वायरिंग का काम किस तरीके से किया गया होता है। तो आप हमारे साथ इस अध्याय को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ये जो अध्याय है इसको कुल 4 भाग में बनाया गया है, 4 पार्ट में बनाया गया है। लेकिन आज की हमारी ये जो वीडियो है पार्ट 1 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक सिंगल डोर के फ्रिज में जब वायरिंग किया जाता है तो वायरिंग करते समय कौन कौन से इलेक्ट्रिकल भाग उसमें लगाए जाते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। आज के इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात कर लें कि फ्रिज के वायरिंग में, जो सिंगल डोर का फ्रिज होता है उसके वायरिंग में कौन कौन से भाग लगे होते हैं। तो पहला नंबर पर लगा होता है कंप्रेसर, दूसरे नंबर पर है थर्मोस्टेट, तीसरा नंबर पर है रिले, चौथे नंबर पर है ओएलपी, पांचवें नंबर पर है डोर स्विच और छठवें नंबर पर है लैंप। तो ये 6 भाग जो है कि फ्रिज के, जो सिंगल डोर फ्रिज होता है उसके अंदर लगे होते हैं। अब चलिए हम एक एक करके इनको जान लेते हैं कि ये मिल करके कौन कौन से काम करते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर के बारे में जानेंगे कि कंप्रेसर जो फ्रिज के अंदर लगा होता है क्या काम करता है। तो फ्रिज में जो कंप्रेसर लगा होता है जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे ही हम फ्रिज को लाइट देते हैं तो सबसे मुख्य रूप से जो लाइट पहुंचती है इसी कंप्रेसर को पहुंचती है। यदि कंप्रेसर चलता है तो हमारा फ्रिज का जो सिस्टम होता है ठंडा होता है, मतलब जो अंदर का केबिन होता है फ्रिज के अंदर का वो ठंडा करने लग जाता है। वास्तव में इस फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर में एक विद्युत मोटर होता है। मोटर को जब सप्लाई मिलती है तो मोटर क्या करता है, अपने अंदर के रोटर को घुमाता है और रोटर जब घूमता है तो उसके रोटर के शाफ्ट से जुड़ा होता है पिस्टन, और पिस्टन जो है कि सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे जब गति करता है तो पंपिंग होता है कंप्रेसर के अंदर से। और जब कंप्रेसर पंपिंग करता है तो पूरे सिस्टम में गैस एक साइड से जाता है और दूसरे साइड से निकल जाता है। मतलब इस तरीके से जो है कि गैस चक्कर काटने लगता है, पूरा जो है कि पूरे फ्रिज में गैस जो है कि घूमने लगता है। मतलब कंप्रेसर चलता है तो पूरा गैस घूमता है, गैस घूमता है तो फ्रिज ठंडा होता है। तो कंप्रेसर का काम आपने सीख लिया। कंप्रेसर में एक मोटर होता है जो कि सिंगल फेज का मोटर है और उस मोटर में 3 पॉइंट बने होते हैं। कोई भी मोटर रहेगा उसमें 3 पॉइंट रहते हैं, जैसा कि आप इस कंप्रेसर में देख सकते हैं। एक पॉइंट को सी कहा जाता है मतलब कॉमन, दूसरे को आर और तीसरे को यस। मतलब ये 3 पॉइंट होते हैं CSR करके, और इन जो है कि टर्मिनलों के द्वारा ही इस मोटर को सप्लाई दिया जाता है जिससे कि यह मोटर चालू हो पाता है। कंप्रेसर के अंदर का मोटर चालू हो पाता है और कंप्रेसर जो है कि अपना काम करने लग जाता है। इनके जो पॉइंट बनाए गए हैं CSR, इनमें जो है कि सप्लाई देने का काम कॉमन और रनिंग पर जो मेन 2 तार आते हैं जो फेज और न्यूट्रल सप्लाई होते हैं उनको दोनों को कॉमन और रनिंग पर दिया जाता है, और बाकी जो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच जो है कि एक रिले लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर में लाइट जो है कि कब और कैसे दिया जाता है और किस तरीके से कंप्रेसर स्टार्ट होता है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इस थर्मोस्टेट के बारे में। ये जो भाग है इसको थर्मोस्टेट बोला जाता है। थर्मोस्टेट का काम होता है फ्रिज के अंदर जो है कि तापमान को एक समान बनाए रखना। यदि हम कंप्रेसर को चालू कर देते हैं, फ्रिज को चालू कर देते हैं तो फ्रिज का तापमान लगातार कम होता जाता है। फ्रिज के अंदर का जो तापमान है लगातार कम होता रहता है, लेकिन इस स्विच के द्वारा एक निश्चित तापमान की सेटिंग की जाती है जिससे कि जैसे ही एक निश्चित तापमान आ जाता है, मतलब हमें फ्रिज के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तो इससे एक निश्चित तापमान की सेटिंग कर देंगे। तो जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आता है, यह एक प्रकार का स्विच है और यह स्विच फ्रिज को क्या करता है, बंद कर देता है। मतलब इसमें ये जो लगा हुआ है इसको सेंसर बोला जाता है, और इस सेंसर का काम है पूरे तापमान को सेंस करना। और तापमान जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा जैसा कि हमने सेट किया था, तो उस हिसाब से ये तुरंत कंप्रेसर के लिए जो लाइट इससे हो करके जाती है उस लाइट को ये क्या करता है, कट कर देता है। तो इस तरीके से थर्मोस्टेट अपना काम
करता रहता है। उसके बाद ये जो तीसरा भाग है इसको हम लोग कहते हैं रिले। रिले जो है कि फ्रिज के अंदर करंट टाइप रिले का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा ये वाला ही रिले का इस्तेमाल होता है। इस रिले में आप देखें तो एक साइड में 2 होल बनाया गया है। ये जो दोनों होल रिले में दिख रहे हैं इसको डायरेक्ट कंप्रेसर के यस और आर पिन पर लगा दिया जाता है। जैसा कि आप इस जो है कि वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि ये जो रिले है, रिले को किस तरीके से कंप्रेसर के पिन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है और इसके साथ साथ ये OLP को भी हम लगाने का तरीका आपको इस वीडियो में देखने को मिल सकता है। तो ये आप देख करके समझ लीजिए कि रिले को किस तरीके से कंप्रेसर के साथ लगाया जा रहा है या फिर उसको निकाला जा रहा है। ये रिले और OLP दोनों को यदि आप लगा देते हैं तो 2 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, मतलब 2 टर्मिनल मिल जाते हैं जिस पे आप फेज और न्यूट्रल कंप्रेसर को दे करके चालू कर सकते हैं। तो वास्तव में जो ये हमारा रिले है, रिले का काम क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट जो 2 होल बनाए गए हैं। एक होल जो है कि रनिंग साइड से मिलता है, रनिंग वाइंडिंग से मिलता है और दूसरा जो होल होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग से मिलता है। जो हम सप्लाई देते हैं रनिंग के टर्मिनल के साइड में देते हैं, लेकिन वह सप्लाई कुछ रेजिस्टेंस के द्वारा इस रिले में आप देख सकते हैं। ये जो रिले है अभी हम इसको खोल करके दिखा रहे हैं आपको। इस रिले के बीच में ये जो भाग दिख रहा है आपको वो एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस से रनिंग साइड से हो करके स्टार्टिंग साइड पर सप्लाई जो है कि कुछ क्षणों के लिए आती है और जैसे ही स्टार्टिंग साइड पर ये सप्लाई आती है हमारा जो कंप्रेसर होता है चालू हो जाता है। जैसे ही कंप्रेसर चालू हो जाता है ये जो रनिंग साइड का जो सप्लाई इधर जो रेजिस्टेंस भेज रहा है स्टार्टिंग साइड के लिए वह सप्लाई अब नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कुछ ही सेकंड में क्या होता है, ये जो रिले आपको रिले के अंदर का ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ये रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और गर्म होकर के इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो रनिंग साइड से जो सप्लाई इसके एक साइड से दूसरे साइड पर आ रही होती है वो अब नहीं आएगी। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये रिले काम करता है और रिले कभी भी रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल को एक दूसरे से कुछ क्षणों के लिए जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जैसे ही कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाता है तो रनिंग और स्टार्टिंग का जो कनेक्शन होता है ये रिले क्या करता है, एक दूसरे से अलग कर देता है। उसके बाद ये जो भाग दिख रहा है चौथा नंबर पर, इसको हम लोग OLP कहते हैं। OLP का काम होता है कंप्रेसर को अधिक हीट या ओवरलोड होने से बचाना। यदि कंप्रेसर लगातार चलता रहता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या फिर कभी ऐसा भी होता है वोल्टेज कभी डाउन आ गया कभी बहुत ज़्यादा आ गया, तो ऐसी स्थिति में मोटर को खतरा होता है, कंप्रेसर के अंदर का जो मोटर होता है उसको खतरा रहता है। तो ऐसे जो है कि सिचुएशन में हमारा ये जो OLP है उसको बचाने का काम करता है। OLP का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब कि ये ओवरलोड होने से बचाने का काम करता है। यदि कंप्रेसर हमारा ओवरलोड होता है तो ऐसी स्थिति में ये जो OLP आपको दिख रहा है ये OLP उस कंप्रेसर को क्या करता है, बचा लेता है। वास्तव में होता क्या है कि इसके अंदर जब सप्लाई पहुंचती है तो एक कंटेक्ट पॉइंट से हो करके ही कंप्रेसर के कॉमन पिन तक जाती है और कॉमन पिन तक जब सप्लाई पहुंचती है तो जब ये नॉर्मल धारा बह रही होती है, मतलब कि यदि फ्रिज को 1 एम्पियर का धारा चाहिए तो 1 एम्पियर धारा जब तक चलेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मोटर कभी किसी कारणवश गर्म होने लग जाता है तो वह धारा 1 एम्पियर से बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर या 5 एम्पियर तक कभी कभी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस बढ़े हुए धारा के वजह से इस OLP के भीतर एक कंटेक्ट पॉइंट होता है, वो कंटेक्ट पॉइंट एक दूसरे से क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है, जिसके कारण जो है कि कंप्रेसर के कॉमन सप्लाई पर जो दूसरी वाली जो न्यूट्रल सप्लाई पहुंचती है वो नहीं पहुंच पाती है और हमारा जो कंप्रेसर होता है वो बंद हो जाता है और जलने से बच जाता है। तो ऐसे स्थिति में हमारा जो OLP है कंप्रेसर को बचाने का काम करता है। उसके बाद ये जो 5वें नंबर पर दिख रहा है इसको हम लोग डोर स्विच कहते हैं और इस डोर स्विच का काम होता है सिंगल डोर का जो फ्रिज होता है उसमें जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं, आपने देखा होगा कि दरवाज़ा खोलते ही उसके अंदर का जो एक लैंप होता है वो जल जाता है, लेकिन दरवाज़ा बंद करते ही वो जो है कि बंद हो जाता है। तो उस स्थिति में ये जो डोर स्विच होता है दरवाजे से ऑन या ऑफ होता है, जिसके वजह से इससे जुड़ा लैंप ऑन या ऑफ हो जाता है, मतलब बंद होता है या चालू होता है। तो वास्तव में इसमें ये जो लीवर दिख रहा है, मतलब जो सामने की तरफ निकला हुआ है, जब आप इसको दबाते हैं
ये लीवर जो सामने निकला हुआ है, इसको यदि आप दबाएंगे तो होगा क्या कि ये जो डोर स्विच है ऑफ हो जाता है, मतलब इसके अंदर का जो कांटेक्ट पॉइंट है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जैसे ही अलग होते हैं तो जो लैंप के लिए सप्लाई जाती है वह सप्लाई क्या हो जाती है कि कट जाती है, जिसके वजह से हमारा जो फ्रिज का लैंप है बंद हो जाता है। और जैसे ही ये लीवर बाहर के तरफ आता है, मतलब यदि आप इस डोर स्विच के लीवर को कोई न दबाए तो ये क्या होता है, बाहर के तरफ अपने सामान्य स्थिति में जब आता है तो दोनों कांटेक्ट पॉइंट एक दूसरे से मिल जाते हैं और जो लैंप होता है वो जल जाता है। तो जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं इसका लीवर बाहर आ जाता है, जिससे कि बल्ब ऑन हो जाता है। और जैसे ही दरवाजा बंद किया जाता है ये जो डोर स्विच का लीवर है वो अंदर के तरफ चला जाता है और हमारा जो बल्ब है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो डोर स्विच है हमारे फ्रिज का, जो सिंगल डोर फ्रिज है, उसके अंदर के लैंप को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आखिरी में ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, इसको हम लोग लैंप बोलते हैं। फ्रिज का लैंप है। फ्रिज के अंदर के जो सभी सामान रखे गए हैं उनको अंधेरे में भी साफ साफ देखने के लिए ये लैंप लगाया गया होता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो जो डोर स्विच है इस लैंप को ऑन कर देता है और दरवाजा जैसे ही बंद होता है तो उसको जो है कि ये बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे आज के इस वीडियो को समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हमने बस इस सिंगल डोर के फ्रिज में लगने वाले सभी इलेक्ट्रिकल भागों के बारे में बताया, जो कि आप समझ गए होंगे। यदि कोई आपको सवाल रह गया है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि हमें जो है कि आपको आंसर देने में आसानी हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।